जब सियासी शख्सियात के खिलाफ सरकारी अराजी पर काबिज होने के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस भी सामने आती हैं। मगर बहुत सी ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिनके खिलाफ ये हुकूमती महकमे मुबैना कब्ज़े की इंक्वायरी बंद कर देते हैं और मुख्तलिफ टन्योर्स हुकूमत के गुजरने के बाद आने वाली जो हुकूमतें होती हैं, जो कि आमतौर पर सियासी मुखालफिन ही होते हैं, उनकी जानिब से दोबारा यही इंक्वायरीज़ खोली जाती हैं। मगर मुबैना कब्ज़ा माफिया जो सियासी शख्सियात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इस बिना पर कलअदम करार दे दी जाती है क्योंकि कुछ इंतज़ामी अफसरान ने माजी करीब में या माजी बईद में इंक्वायरीज़ को बंद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि करप्शन के सबूत नहीं मिले। ऐसी दोबारा खुलने वाली इंक्वायरीज़ में हुकूमती महकमे कार्रवाई तो करते नजर आते हैं, मगर वो तमाम तर इंतज़ामी और तफ्तीशी अफसरान जिन्होंने ये इंक्वायरीज़ बंद करने की सिफारिश की होती है, जिन्होंने इन सियासी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई बंद की होती है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आती। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कानूनी शख्सियात क्या कहती हैं? क्या जो पहले से मौजूद कानून है उसमें तरमीम की ज़रूरत है? क्या आम शहरी की अराजी पर इसी तरह से कब्जा किया जाता रहेगा? देखा गया है कि पिछले तकरीबन 2 से 2.5 साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक ड्राइव शुरू की गई, एक ऑपरेशन शुरू किया गया और इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से सूबे भर के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं और ये तमाम तर जो हिदायत हैं ये सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात आरड़ की जानिब से जारी की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात आरड़ और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब हुकूमत की इस सिलसिले में क्या तरजीहात है। अब ये बता दीजिएगा बाबर हयात आरड़ साहब के सूबा पंजाब में, जो कि एक बड़ा सूबा है और यहाँ पर शिकायत भी बहुत हैं और साल हर साल से ये शिकायत सामने आ रही है कि सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया जाता है और ये जो कब्जा है ये कई दहाइयों तक रहता है। तो मौजूदा जो टेन्योर है, जब से आपने ये ओहदे का चार्ज संभाला है, क्या कारकर्दगी रही? क्या 2 से 2.5 साल में सूबे भर में वो कितनी अराजी है जो आपने वागुजार करवाई? और इससे मतलब ये भी देखा गया है कि केसेस भी बहुत से पेंडिंग हैं। ऐसी कितनी अराजी है जो कि आप ताहाल वागुजार नहीं करवा सके? जी बहुत शुक्रिया जी। 2 साल बल्कि आप समझ लें कि 2.5 साल के दौरान कुल अब तक तकरीबन 1.5 लाख एकड़ के करीब जो है अराजी, सरकारी अराजी जो है मुख्तलिफ़ पैचेज़ में मुख्तलिफ़ शक्लों में वो वागुजार कराई जा चुकी है। इसके अंदर तकरीबन कोई 1300-1350 एकड़ जो है वो अर्बन अराजी है और बाकी सारी जो है वो रूरल है, ज़रूरी रकबा। और हमारी आजकल कैंपेन बड़े रिन्यूड विगर के साथ चल रही है। प्रॉपर जो उसकी क्या नाम है डेटा बेसिस वगैरह बनी हैं और उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग जो है वो रेगुलरली हो रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमने एक ऐप भी डेवलप किया है जिसमें डेली बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब उसके अंदर आ रही है। जो रुकावट ज़्यादा जो इसके अंदर एक कानूनी रुकावट भी है कि कई जगह पे जो देहातों में ख़ास तौर पे काबज़ीन जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं और उनको हम खारिज करवाने के लिए अब एक मरबूत लाएअमल बनाया गया है जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अज़ला के तमाम ऐसे केसेस को प्रॉपर्ली अब मॉनिटर करना शुरू किया है, फॉलो अप करना शुरू किया है। तो हमारे फ़ैसले भी साथ साथ हो रहे हैं उसमें और उनको हम इंशाल्लाह जैसे जैसे फ़ैसला होता है साथ ही हम उसको वागुजार भी करा रहे हैं। तो हम पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि ये ड्राइव इसी तरह जारी रहेगी और सरकार की जो अराज़ी है उसका जो भी हमें लीज़ के पैसे प्रॉपरली या किसी और सेल के ज़रिए वो हमें प्रॉपरली मिलें और कब्ज़ों की वजह से ज़ाया ना हो जाए। बाबर हयात आरड़ साहब, आप ये बता दीजिएगा कि आपने जैसे अभी बताया कि बहुत सी ऐसी अराजी है जिससे मुतलिक हुक्म इम्तनाई मौजूद हैं, स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं मुख्तलिफ़ अदालतों के और इस सिलसिले में आपकी जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं कि वो हुक्म इम्तनाई जो लीगल टीम है आपकी उसको ख़त्म करवाए। तो इससे मुतलिक क्या आप समझते हैं जो मौजूदा कानून है उसमें कोई तरमीम होनी चाहिए या कोई नई कानून साजी होनी चाहिए जिसके तहत इस कब्ज़ा माफिया को करार वाकई सज़ा दी जाए, ज़मीनों के कब्जे छुड़वाए जाएँ, भारी जुर्माने आयद किए जाएँ ताकि आइंदा कोई भी जो शख्स है, कोई भी जो ग्रोह है बासर, चाहे वो सियासी शख्सियत हो, वो इस तरह से सरकारी अराजी पर कब्ज़ा ना कर सके? हम जी इसको क्या कहते हैं, मेरे ख़्याल में जो एग्जिस्टिंग लॉज़ हैं वो अच्छे मरबूत हैं, काफ़ी हैं वो, उसके अंदर कोई हमें ज़्यादा
इम्प्रूवमेंट की या तरमीम की ज़रूरत नहीं है, मगर बोर्ड ऑफ रेवन्यू में हम इस वक्त मुख्तलिफ़ कवानीन जो हैं उनको एग्ज़ामिन कर रहे हैं और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक मरबूत कानून भी इसके ऊपर अलहदा से भी लेके आएंगे, जिसमें हम तमाम जो मुख्तलिफ़ कवानीन में जो हमारा जो ज़िम्मेदारियाँ बटी हुई हैं उन सबको एक ही कानून के तहत ला के और रियासती जो हमारा स्टेट लैंड है, ये हमारी स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वागुजारी के लिए और उनके ऊपर दोबारा कब्ज़ा ना होने के लिए हम एक जामिया मनसूबाबंदी भी कर सकें, कानून साजी भी कर सकें और हमारे पास उसमें टीथ भी हों, दांत भी हों, जिसके ज़रिए हम इसको जिस तरह आजकल कब्ज़ा वागुजार कराया जा रहा है वो करवाते रहें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात आरड़, जिनका ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर ये जो सरकारी अराजी है, स्टेट लैंड जो है, जो कि इस रियासत की मलकियत है, उसको वागुजार करवाया जा रहा है सूबे भर के तमाम बड़े कब्जा माफिया से। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि नई कानून साजी जो है वो इसके ऊपर इस वक्त तैयारियां जारी हैं, नया कानून लेकर आ रहे हैं और ये जो नई मुजव्वज़ा कानून साजी जिसकी उन्होंने बात की, उसके तहत उनका ये भी कहना था कि इससे कब्जा माफिया के पर हमेशा के लिए काटे जा सकेंगे। आइंदा कोई भी जो शख्स बासर शख्सियत है, कोई गिरोह है, कोई सियासी जमात है, कोई भी है, वो स्टेट लैंड रियासत की मलकियत अराजी पर कब्जा नहीं कर सकेगा और करारवाई की सजाएं भी दिलवाई जाएंगी। बिल्कुल नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ एक ड्राइव जारी है और बड़ी शिद्दत के साथ इसमें जो हुकूमती महकमे हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, सूबे भर के जो ज़िलाई इंतज़ामिया के अफसरान हैं, जो DCOs हैं, एंटी करप्शन पंजाब, महकमा माल का जो फील्ड स्टाफ है, वो तमाम मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये जिन शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने स्टेट लैंड पर, सरकारी अराजी पर जो कब्ज़ा कर रखा है, इस सिलसिले में उसको वागुजार करवाने से मुतल्लिक कानून क्या कहता है, क्योंकि ये कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में ये भी देखना होगा कि सियासी इंतकाम का किसी भी शख्सियत को निशाना ना बनाया जाए। हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं, काजी मिसबाहुल हसन। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। काजी मिसबाहुल हसन साहब, आप ये बता दीजिएगा कि ये जो हुकूमती सारी मशीनरी इस वक्त काम कर रही है और बहुत सी ताकतवर और बासर समझी जाने वाली शख्सियात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया, इसके बारे में कानून क्या कहता है और वो कौन सा कानून है जिसके तहत ये तमाम तर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक कानून तो मौजूद है जिसको हम गवर्नमेंट लैंड्स एंड बिल्डिंग्स रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑर्डिनेंस 1966 के नाम से एक लॉ मौजूद है, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट की सरकार की ज़मीन के ऊपर जब कोई शख्स बग़ैर किसी जवाज़ के काबिज़ होगा तो उसके उस कब्ज़े के बाबत एक इंक्वायरी की जाएगी और उस इंक्वायरी के बाद उसको वागुजार करवाया जाएगा। लेकिन आम तौर पे जो जितने लोग भी यहाँ बैठे होते हैं वो बग़ैर किसी जवाज़ के नहीं बैठे होते, उनके पास सच्चे या झूठे कागज़ात मौजूद होते हैं और उनके मामलात अदालतों में ज़ेर समात होते हैं। जब कोई मामला अदालत में ज़ेर समात है तो उस वक्त किसी अदालत के, किसी एग्जेक्टिव के